अंग्रेजी को काहे इतना बढ़ावा दे रहे हैं? अरे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, अंग्रेजी का डर हटा रहे हैं। ऐसा बहुत दरवाजा है दुनिया में जो सिर्फ इसीलिए नहीं खुलते हैं क्योंकि लोग मे आई कम इन नहीं कह पाते। बोल के दिखाओ। ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जिन्हें टेंस तो सारे आते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, जिन्हें अगर उनसे कोई इंग्लिश में बात करे तो समझ में तो सब आता है लेकिन बोल नहीं पाते, जिन्होंने कई इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन की, खूब रट्टे मारे, सारी ग्रामर रट डाली, बस बोल नहीं पाते। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में लिख लेते हैं, इंग्लिश में सुन लेते हैं, इंग्लिश में समझ लेते हैं, बस बोल नहीं पाते। और इन बोल नहीं पाने वालों की गिनती में एक दिन मैं भी आता था। We have as a performance in English, only English. Hope you enjoy and appreciate. Thank you. हेलो हाय नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप। मेरा नाम है राज और दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश एंड विल शेयर विथ यू सम आइडियाज, सम टिप्स, ट्रिक्स एंड उसी के साथ साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरा खुद का फार्मूला RWMRL 40। जी हाँ, जिससे मैंने खुद ने अपनी लाइफ में अप्लाई करके जो इंग्लिश है उसे सीखी है। एंड आई एम श्योर इसे आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई करके बिना कोई इंग्लिश क्लास ज्वाइन करे अपने घर पर रहकर इंग्लिश सीख सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आप इसे पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ डेली बेसिस पर अप्लाई करें। और ये फॉर्मूला आपकी स्पोकन इंग्लिश को तो इम्प्रूव करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी लिसनिंग स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करेगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसके लिए मुझे कितना टाइम देना होगा, दिन में मुझे कितनी देर प्रैक्टिस करनी होगी। सो दोस्तों, ऑल आई नीड इज 40 मिनट्स आउट ऑफ योर 24 आवर्स। जी हाँ, आपके 24 घंटों में से मुझे चाहिए दिन के सिर्फ 40 मिनट, क्योंकि मुझे पता है आपके पास समय की कमी है। आपको इंग्लिश सीखने के अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करना है, इसीलिए मैं आपके कीमती समय में से सिर्फ 40 मिनट्स मांग रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत काम का है। ध्यान से सुने, पूरा वीडियो देखें, अच्छे से एक एक चीज़ को समझें और अपनी डे टू डे लाइफ में इसे अप्लाई करें। और हाँ, वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये हेल्पफुल ना लगे, नॉलेजेबल ना लगे, अच्छा ना लगे तो मुझे आपके फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कम से कम अपने एक दोस्त के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, कर लो भाई, फ्री हैं, अपने कौन से पैसे लग रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। सो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे इस फॉर्मूले की RWMRL 40। RWMRL 40 में आपको 40 का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि आपको अपने दिन के 40 मिनट्स रोज इसमें देने हैं। उसके बाद में हम शुरुआत करें, अगर हम समझें कि R का मतलब क्या होता है। R का मतलब यहाँ पर है दोस्तों, रीड व्हाट यू लाइक। घबराइए मत, यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश की बड़ी बड़ी बोरिंग जो बुक होती है उन्हें पढ़ने का नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई इंग्लिश की नॉवेल पढ़ने का बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही हम कोई बिना इंटरेस्ट की चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्लोली एंड स्टडी वी फॉल स्लीप। जी हाँ, हमें नींद आ जाती है। इसीलिए आपको जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट हो, यहाँ पर किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट पर, गूगल पर भी ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो, आपको स्पोर्ट में इंटरेस्ट हो, आपको रिलीजियस जो बुक होती है उनमें इंटरेस्ट हो, आपको इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट हो, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, उस टॉपिक के ऊपर आपको गूगल पर सिर्फ 10 से 15 मिनट पढ़ना है उस टॉपिक के बारे में।
उसके बाद में हम आते हैं सेकेंड नंबर पर, विच इज़ W, राइट व्हाट यू रीड। जी हाँ, जो अभी अभी आपने 10 से 15 मिनट लगातार जिस भी टॉपिक के ऊपर आपने पढ़ा है, अब उसे आपको पेन डाउन करना है। जी हाँ, आपको उसे अपनी नोटबुक में लिखना है। जितना भी आपको याद रहा है, आपको वापस से मोबाइल खोलकर नहीं पढ़ना है। जितना आपको याद रहा है, जितना आपकी मेमोरी में है, उतना आपको लिखना है। और लिखने में आपको 5 से 10 मिनट लेने हैं, इससे ज़्यादा का समय नहीं लेना है। उसके बाद में हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, विच इज़ M। यहाँ पर M और R दोनों साथ में चलेंगे। M का मतलब होता है मिरर। स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर व्हाट यू रोट। जी हाँ, जो आपने अभी पढ़ा था, उसके बाद में जो आपने अभी लिखा है, उसे आपको बिना देखे मिरर के सामने, कांच के सामने खड़े होकर बोलना है। जो भी जितना भी आपको याद रहा है, आप जितनी देर बोल सकें, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उतने समय आपको बोलना है। साथ ही साथ आपको जो नेक्स्ट है R का मतलब होता है रिकॉर्ड वाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। जी हाँ, जो भी आप शीशे के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, उसे आपको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना है। एंड देन लास्ट इज L इज फॉर लिसन। लिसन वॉट यू जस्ट प्रैक्टिस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। जो आपने मिरर के सामने खड़े होकर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था, उन्हीं चीज़ों को आपको सुनना है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है RWMRL 40, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि रीड, 10 से 15 मिनट आपको रीड करना है। बेनिफिट नंबर 1, सबसे पहले आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो इंप्रूव होगी। बेनिफिट नंबर 2, जो आपका टॉपिक आपने चूज़ किया था उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगा, उसके बारे में आपको आइडिया मिलेगा, ताकि आप आसानी से उस टॉपिक के बारे में बोल सके। दूसरा मैंने आपको बताया था W फॉर राइट। जी हाँ, जो आपने अभी जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा उसको आपको लिखना है। इससे आपकी राइटिंग स्किल्स तो इम्प्रूव होगी, साथ में जो आपने अभी पढ़ा था उसे आप वापस से रिकॉल करेंगे, अपने दिमाग पे प्रेशर डालेंगे, फोर्स करेंगे कि वो याद करने का वापस से, और उसे आप पेन डाउन करेंगे, तो जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में छप जाएगी। उसके बाद में तीसरे पॉइंट पर आते हैं, मिरर, स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर। आपने जो आपके टॉपिक के बारे में पढ़ा था, जो लिखा था, वो आपको अब मिरर के सामने खड़े होकर बोलना है। तो आपको ऑलरेडी नॉलेज है, आइडिया है कि आपको क्या बोलना है। नाउ स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर। इससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होगी। जो आपने टॉपिक पढ़ा था, जो टॉपिक आपने लिखा था, उसको आपको मिरर के सामने खड़े होकर बोलना है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी है। क्या आप आई कांटेक्ट कर पा रहे हैं, क्या आप स्माइल कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा। और इसके साथ ही साथ आपने जो आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया है, इसके पीछे क्या लॉजिक था, मैंने क्यों रिकॉर्ड करने का बोला है। आवाज़ है, जब रिकॉर्ड करने के बाद आप अपनी खुद की आवाज़ सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब आप बोल रहे हैं तो क्या आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, या आप बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, क्या आप बीच में अटक रहे हैं, क्या आप बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, या आपकी आवाज़ है वो बहुत कम है। इससे आपकी जो एक्सेंट है वो चेंज होगी। आपको कहाँ पे पॉज लगाना है, कहाँ पे रुकना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि जो आपने अभी बोला, जो आपने रिकॉर्ड किया, क्या वो आपको खुद को समझ में आ रहा है कि आपने क्या बोला है। तो दोस्तों, जो ये फार्मूला है RWMRL 40 एक ओवरऑल पैकेज है जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देगा। आपकी कम्युनिकेशंस जो है उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। ये जो फार्मूला है दोस्तों, ये मेरा खुद का है, ये मैंने खुद ने इन्वेंट किया है, मैंने खुद ने अपनी लाइफ में अप्लाई किया। पर ऐसी ही चीज़ें बताने के लिए, ऐसे ही फॉर्मूले बताने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपको बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं। लेकिन जो ये फॉर्मूला है, जो ये तरीका है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो आप इसे ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई करें। चूज़ योर ओन टाइम एंड प्रैक्टिस। जो भी टाइम आपके लिए कंफर्टेबल हो, सूटेबल हो, वो टाइम चूज़ कर। सिर्फ 40 मिनट्स आपको देने हैं। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप ये प्रैक्टिस 2 बार भी कर सकते हैं दिन में, लेकिन मिनिमम 1 बार ये प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा चीज़ें, जब आप फर्स्ट डे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख पाएंगे, आप ज़्यादा चीज़ें नहीं बोल पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप ये जो फार्मूला उसे अप्लाई करते जाएंगे, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे।
दोस्तों जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ये बेसिक लेवल है, इसके बाद में इसका एक एडवांस लेवल भी आता है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपको इम्प्रूवमेंट लगता है, अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसका जो एडवांस लेवल है वो भी आपको बताऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, यू विल लव इट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं थोड़ा सा जो अपना नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को कम से कम अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। मीनवाइल यू प्रिपेयर फॉर योर ड्रीम जॉब, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। दिस इज़ राज, ओवर एंड आउट।